अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुम्बा शहजाद और आज हमने क्या पढ़ना है, मोनार्की इन इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब स्टेटस ऑफ मोनार्की इन इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। छोटा सा टॉपिक है तो जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। देखते हैं क्या बातें हैं मोनार्की के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी पावर्स क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पावर्स है मोनार्की की। तो पावर्स तीन तरह के हमारे पास मोनार्की। ठीक है, मोनार्क को इनका कॉन्स्टिट्यूशन एग्जेक्टिव पावर्स देता है, लेजिस्लेटिव पावर्स देता है और जुडिशियल पावर्स देता है। ठीक है, लेट्स सी इन डिटेल एग्जेक्टिव पावर्स क्या है। तो जी जो क्वीन है ना, वैसे तो हम देखते हैं क्वीन ही है और क्वीन ही काफी अरसे से है, विक्टोरिया फिर इजाबेला एलिजाबेथ। तो ये जो क्वीन है ना, ये क्या है, प्रैक्टिस करती है कौन सी पावर, अपॉइंटमेंट पावर्स प्रैक्टिस करती है। ठीक है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट पावर्स हैं, इनको प्रैक्टिस करती हैं। ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करती हैं। ठीक है, जो क्वीन है इसके पास क्या पावर है, प्राइम मिनिस्टर को इसने अपॉइंट करना है। ठीक है, हाउस की जो मेजोरिटी पार्टी है, हाउस ऑफ द कॉमन्स में, उसका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, उसको अपॉइंट करती है ये। मतलब आप समझ लो कि वो जो हमारा क्या कहते हैं उसको, शपथ दे रही होती है ना, कि मतलब चार्ज संभालना होता है, तो क्वीन चार्ज देती है प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, फिर क्वीन के पास क्या पावर है कि बहुत सारे हायर ऑफिशियल्स को उनकी सीट पर अपॉइंट भी करती है और रिमूव भी कर सकती है। इवन कैबिनेट मेंबर्स को भी कौन अपॉइंट करता है, मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशन में तो वैसे लिखा, प्रैक्टिस में कुछ डिफरेंस है। अच्छा, एग्जेक्टिव पावर्स में इनके पास एक और पावर है कि ये हेड ऑफ ऑल द कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है क्वीन। अच्छा, फाउंटेन ऑफ जस्टिस और फाउंटेन ऑफ ऑनर है, ये क्या मतलब है। देखिए, जस्टिस का फाउंटेन होने का मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस है ना, स्टेट में जितने भी जजेस है, किसने अपॉइंट करना है, क्वीन ने अपॉइंट करना है। तो फाउंटेन ऑफ जस्टिस है। फाउंटेन ऑफ ऑनर टाइटल्स एंड ग्रांट्स वगैरह, अवार्ड्स वगैरह ग्रांट करती है, तो फाउंटेन ऑफ ऑनर है। इसके अलावा हेड ऑफ द चर्चेज जो होते हैं उनको भी अपॉइंट करती है, तो इनकी अपॉइंटमेंट मेकिंग पावर्स है। ठीक है, फिर अगेन वही बात कि ग्रांट और टाइटल्स जो है वो अवार्ड वगैरह देने हैं तो वो क्वीन देती है। फिर जो मोनार्क है वो सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस का, इंग्लैंड की। चाहे वो बहरी हो, बरी हो या फिजाया फोर्स हो, सब सब फोर्सेस की जो कमांडर, सुप्रीम कमांडर है वो कौन है, क्वीन या किंग या जो भी मोनार्क है। फिर जितने भी फॉरेन अफेयर्स हैं कौन कंडक्ट करता है, मोनार्क कंडक्ट करता है। फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, जो भी हायर ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मिलने जाएगा वो क्वीन से मिलेगा। एम्बेसडर्स आ रहे हैं उनको क्वीन रिसीव करेगी, और किसी एम्बेसडर को किसी दूसरी कंट्री में भेजना है, किसी डिप्लोमेट को या हाई कमिश्नर को, तो वो क्वीन भेजेगी। ठीक है, अच्छा, फिर क्या है, क्वीन के पास ही पावर है, जैसे हमने पढ़ा यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेनेट के पास पावर है कि वो वॉर और पीस को डिक्लेयर कर सकती है। तो ये हेड ऑफ द स्टेट क्वीन है, इसके पास पावर है कि वो वॉर और पीस को डिक्लेयर कर सकती है किसी भी कंट्री के साथ। ठीक है, फिर जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको एडवाइस किससे करना है, क्वीन उनकी एडवाइजर है। ठीक है, कैबिनेट को, प्राइम मिनिस्टर को किसी भी चीज के हवाले से एडवाइस करने, तो वो क्वीन करेगी। क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट है ना वो आती जाती रहती है। अब गवर्नमेंट में मैच्योर लोग भी आ जाते हैं, अनप्रोफेशनल, अनस्किल्ड, जिन्होंने पहले कभी गवर्नमेंट ना संभाली हो। लेकिन जो मोनार्क है वो तो परमानेंट है ना, वो तो काफी अरसे से देख रहा है कि पॉलिटिक्स को कैसे चलाया जा रहा है, किस तरह चला रहा है, मेरी स्टेट को कैसा सिस्टम सूट करता है। तो वो फिर इन मिनिस्टर्स को प्रॉपरली एडवाइस करती है, स्टेट का अफेयर्स चलाने में हेल्प करती है। अच्छा, ये सारी पावर्स मैंने आपको बता दी क्वीन की एग्जेक्टिव पावर्स है, लेकिन आपको पता है कि मोनार्क की बिल्कुल टूथलेस है। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये सारी बातें कहता है, लेकिन एग्जेक्टिव की काफी सारी पावर्स जो है वो क्वीन प्रैक्टिस कर रही है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट एंड स्पेशली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये सारी पावर्स ग्रांट्स और टाइटल एंड अवार्ड की ग्रांट कर रही है, अपॉइंटमेंट कर रही है, और जो भी चीजें परफॉर्म कर रही है। या जैसे सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस की, तो फोर्सेस भेजनी है भी या नहीं, तो कौन बताएगा, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है या कैबिनेट एडवाइस करती है। तो क्वीन इन चीजों को प्रैक्टिस करती है या मोनार्क प्रैक्टिस करता है, खुद से नहीं कर सकते। ठीक है,
नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स, आपको सबको पता है लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, कानून बनाना। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स का ये मतलब होगा कि कानून साजी की जो भी इख्तियारात हैं वो भी क्वीन के पास है, या कुछ इख्तियारात कानून साजी के क्वीन के पास है। अब क्या इख्तियारात हैं? सबसे पहले तो आप ये देख लेना कि जितने भी लॉज है ना वो क्वीन बना रही है टेक्निकली, आप समझ लेंगे, या कॉन्स्टिट्यूशनल में ये लिखा हुआ है। क्योंकि क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो बैठी हुई है ऐवान में कब तक, जब तक क्वीन उनसे राजी है। अगर क्वीन को लग रहा है ना कि सही काम नहीं कर रहे, तो क्वीन हाउस ऑफ कॉमन्स को डिसॉल्व कर सकती है। तो अब ये समझ लें कि मोनार्क अगर खुश है ना तो हाउस ऑफ जो है कॉमन्स काम कर रहा है, अगर मोनार्क खुश नहीं है हाउस ऑफ कॉमन्स काम नहीं कर रहा। तो टेक्निकली ऑल द लॉज आर मेड बाय द मोनार्क। मोनार्क सारे कानून बना रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट तो तब तक ही काम करे जब तक क्वीन उनसे राजी है, वरना तो पार्लियामेंट घर जाएगी। अच्छा, फिर क्या लेजिस्लेटिव पावर्स है कि जी जो क्वीन है ना वो समन भी कर सकती है और प्रोरोग भी कर सकती है पार्लियामेंट को। ठीक है, तो जो एडवाइस करने का फंक्शन है प्राइम मिनिस्टर को वो भी इसका है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करना है हाउस के समन करने के लिए या हाउस को प्रोरोग करने के लिए, वो भी क्वीन करेगी। तो ये भी इसका लेजिस्लेटिव फंक्शन है। देन क्या है, शी कैन डिसॉल्व हाउसेस ऑफ द कॉमन्स। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स को डिसॉल्व कर सकती है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स नहीं डिसॉल्व होता। अच्छा, क्योंकि इसमें सारे हेरिडिटरी पेयर्स हैं और बड़े बड़े इलीट लोग बैठते हैं, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स नहीं डिसॉल्व हो सकता, हाउस ऑफ कॉमन्स से डिसॉल्व हो सकता है। और किसी भी कंट्री में अपर हाउस डिसॉल्व नहीं होता। तो जी हाउस ऑफ कॉमन्स को डिसॉल्व कर सकती है, लेकिन पावर इसके पास है, लेकिन एडवाइस प्राइम मिनिस्टर करता है, तो डिसॉल्व करती है, खुद से नहीं करती। और अगर प्राइम मिनिस्टर इसको एडवाइस कर रहा है ना तो ये रिफ्यूज भी नहीं कर सकती। जिससे क्या होगा, अगर मतलब अगर ये रिफ्यूज कर देंगी ना, प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया कि आप जो है वो रिजॉल्व कर दें हाउस ऑफ कॉमन्स को, अगर ये मना कर देती है तो ये इस पे एक तरह से इल्जाम लगेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ना डिस्क्रिमिनेशन करिए, किसी एक पार्टी को फेवर करने की कोशिश करिए जो कि इसकी पोजीशन के लिए हार्मफुल है, क्योंकि ये पॉलिटिकली न्यूट्रल होते हैं। अगर अगर मोनार्क पॉलिटिकली कोई एलियन मतलब क्या समझ लेंगे, मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस शो करेगा, कहीं दिखाने की कोशिश करेगा, तो ये इनकी साख के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तो किसी को फेवर नहीं कर सकते। अच्छा, फिर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स में ये भी है कि कोई भी लॉ पार्लियामेंट पास कर रही है, कोई भी बिल आ रहा है, कोई भी एक्ट आ रहा है, तो वो लॉ नहीं बन सकता जब तक ये साइन नहीं करेगी। क्वीन जब तक साइन नहीं करेगी तब तक लॉ नहीं बनेगा, या मोनार्क जब तक साइन नहीं करेगा लॉ नहीं बनेगा। क्योंकि ये कन्वेंशन है, वो हर तरह के लॉ को पास करता है। और वैसे भी ना ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद और सेकंड पार्लियामेंट्री एक्ट के बाद जो है वो काफी ज्यादा पावर जो है ना मोनार्क की खत्म हो गई थी, मोनार्क रिफ्यूज कर ही नहीं सकता। और 1707 में क्वीन एनी थी जिन्होंने जो है एक बिल को साइन करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो है ना, उसके बाद ये कन्वेंशन रही है कि कभी भी इन्होंने साइन करने से मना नहीं किया, रिफ्यूज नहीं किया। वो कोई ना आर्म्ड एक्ट था, स्कॉटलैंड के हवाले से मेरे ज़हन से निकल गई पूरी स्टोरी क्या थी, लेकिन हाँ क्वीन एनी थी जिन्होंने मना किया था। तो उसके बाद से जो है आज तक किसी भी किंग ने कोई भी एक्ट को साइन करने से रिफ्यूज नहीं किया, वो हर एक्ट जो भी आता है वो उसे साइन कर देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास जुडिशियल पावर्स। अब जुडिशियल पावर्स में क्या है, जो क्वीन है अपने पहले पढ़ा कि फाउंटेन ऑफ जस्टिस है। जितने भी सुप्रीम कोर्ट की जजेस हैं वो कौन अपॉइंट करे, मतलब स्टेट कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के जितने भी जजेस हैं उनको क्वीन या किंग अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ लें कि इंग्लैंड इंग्लैंड उनका एक खानदान है। सही है, जैसे आपके घर में पूरा आपका घर है, वो जो भी हेड ऑफ द हाउस है, जैसे दादा अबू है या अबू है, तो वो क्या करते हैं, वो समझ लें कि वो मोनार्क है और बाकी सारा जो घर है वो उनकी रियासत है। तो अब कोई भी उनसे कुछ सवाल नहीं पूछ सकता, ना ही उन्हें अकाउंटेबल रख सकता है। तो आप समझे कि जो मोनार्क है ना, इंग्लैंड उसका एक घर है, ठीक है, उसका खानदान है। अब उसमें जितने भी कोर्ट्स हैं वो सारे के सारे मोनार्क के कोर्ट्स हैं। अब कोई भी मोनार्क को उसके एक्शंस के लिए
अकाउंटेबल नहीं कर सकता, कोई भी लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं लिया जा सकता, ठीक है। स्टेट कोर्ट सारे उसके हैं और उसके किसी भी स्टेट कोर्ट में उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं चल सकता, ना खुल सकते हैं, ना कोई उसे अकाउंटेबल कर सकता है, ठीक है। और दूसरा ये कि जो मोनार्क है ना, जैसे यूएस में, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो पार्डन दे सकता है, ठीक है, किसी भी ऑफेंडर को सिवाय ट्रीजन चार्जेस के किसी भी ऑफेंस के ऊपर पार्डन प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन जो यहाँ मोनार्क है उसके पास भी यही पावर्स हैं, ठीक है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में वही पावर्स हैं मोनार्क के पास। और ये बात आप गिरा बांध लें कि जिस भी कंट्री का प्रेसिडेंट है ना, किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट है ना, उसके पास ही पावर होती है कि वो किसी भी क्रिमिनल को पार्डन दे सकता है, या अगर उसको सेंटेंस सुना दी गई है तो उस सेंटेंस में कुछ ना कुछ वो रेमेट कर सकते हैं, उस सेंटेंस को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो हर कंट्री का जो हेड है ना वो ये काम कर सकते हैं, स्टेट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो ये भी कर सकता है। और लेकिन लेकिन यहाँ पर एक मसला है, जो क्वीन या मोनार्क है ना, वो अपनी ये पावर खुद से एडवाइस नहीं करता, वो होम सेक्रेटरी उसको एडवाइस करेगा किसी को ये पार्डन ग्रांट करने के लिए, तब वो एक्सरसाइज करेगा, वरना खुद से नहीं एक्सरसाइज कर सकते, ठीक है। मतलब बिल्कुल टुथलेस है यहाँ की मोनार्की ना, किसी काम की नहीं है, किसी भी काम की नहीं है, मतलब काम की बहुत है लेकिन पावर्स उसकी बिल्कुल ही जीरो है। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो है ना मोनार्क, ठीक है, वो क्या कर सकती है या कर सकता है कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को एडवाइस कर सकती है किसी भी काम के ऊपर। और और मोनार्क बस क्या नहीं कर सकती, वो जज को तो अपॉइंट कर रही है, ठीक है, जजेस को अपॉइंट तो कर रही है, लेकिन किसी भी जज को वो डिसमिस नहीं कर सकती खुद से। अगर उसको दोनों हाउसेस ने रिक्वेस्ट की है, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ द कॉमन्स ने रिक्वेस्ट की है कि हम इस जज से खुश नहीं है या ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर रहा, तो आप इसको रिमूव कर दें, फिर वो रिमूव करेंगे, खुद से नहीं रिमूव कर सकते, ठीक है। बस ये इसकी पावर्स है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मोनार्की की यूटिलिटी क्या है, मोनार्की इतनी अहम क्यों है, और इसको इसकी सर्वाइवल या मेंटेनेंस की रीजंस क्या है, अभी तक ये कैसे सर्वाइव करिए। तो जी सबसे पहले आप ये बात सुन लें कि वहां के लोग ना कन्वेंशन लवर्स हैं, और जब भी मतलब आप, आपको पता है जब मैंने आपको बताया था स्टेट का ओरिजिन, तो उसमें हमने एक पढ़ा था कि मोनार्क जो है वो गॉड के डिसेंट होते हैं, और वो कहीं भी अकाउंटेबल नहीं होते, सिर्फ गॉड को अकाउंटेबल होते हैं, और लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, लोगों के दिलों में बैठा हुआ है, लोगों के दिमागों में इसने घर किया हुआ है, और लोग चाहते ही नहीं है कि ना मोनार्की खत्म हो। कन्वेंशन लवर्स है ना, वो एक ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी की साइड पे नहीं आते कि हमारा जो है ना कंट्री कोई रिपब्लिक बन जाए। हालांकि 2 सिविल वॉर्स हुई हैं, सिविल वॉर 1 हुई है, फिर मतलब सिविल वॉर 1 हुई है, रेवोल्यूशन आया है, उसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल ने 10 साल के लिए उसको रिपब्लिक भी बना दिया। लेकिन जैसे ही ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हुई है, तो जी क्या हुआ है कि ये जेम्स टू को ले आए, ब्रिटेन के लोग जेम्स टू को ले आए, फिर दोबारा मोनार्की रिस्टोर कर दी खुद ही। हालांकि लड़ाई की, मोनार्क को हटाया, पार्लियामेंट्री एक्ट पास करवाया, और फिर दोबारा इसको ले आए जेम्स टू को। फिर जेम्स टू के साथ जब कुछ इश्यूज होना शुरू हुए फिर लोगों के, तो फिर उन्होंने क्या किया कि स्कॉटलैंड के एक बंदे को बुला लिया, चार्ल्स टू को, और उसको कहा भाई ये जेम्स टू को जो है वो जंग करनी है, इसको हटाना है, तो आप आ जाए। फिर उसे हटाया, और फिर स्कॉटलैंड का जो वो चार्ल्स टू था उसको दोबारा इन्होंने मोनार्क बना दिया। तो मोनार्की खत्म नहीं करना चाहते ये लोग, ठीक है। तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, कन्वेंशन लवर्स हैं, इवन के ये भी हुआ है कि मतलब 2 सिनेरियोस बताऊंगी कि एक किंग इनके बीमार हो गए थे, जॉर्ज 5, ठीक है, ये जॉर्ज 5 ना यहाँ पर भी आए थे, क्या नाम है, मतलब जब ये बंगाल का जो प्रोविंस था ना, इसकी सेपरेशन को खत्म करना था, ये किंग जॉर्ज 5 इधर आया था, दिल्ली में दरबार लगाया था उन्होंने। तो ये बीमार हो गए, तो क्या हुआ कि लोगों ने मतलब असेंबल हुए एक जगह पे, और वहां बैठकर दुआएं मांगने लगे, और वहां बैठकर इस इंतजार मतलब खबर का इंतजार करने लगे कि हमें खबर मिलेगी
जॉर्ज V जो है वो ठीक हो गए, ठीक है। इतने मतलब लवर ऑफ मोनार्की है, अपने रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं अपने मोनार्क से, मोहब्बत बहुत है। फिर एक और वाक्य हुआ एडवर्ड VIII, ठीक है। ये एडवर्ड VIII जो थे ना, ये किंग बनाया था इनको, लेकिन ये बनना नहीं चाहते थे। ये एक औरत से मोहब्बत करते थे, मिसेस सिम्पसन से। तो मिसेस सिम्पसन से बहुत मोहब्बत करते थे, और मतलब इनके साथ ये था कि अगर जो भी है ना किंग, वो किसी आम औरत से शादी नहीं कर सकता। तो आम औरत से शादी नहीं कर सकता, तो ये हुआ था सीन के जो है फिर मिसेस सिम्पसन के साथ इनका कोई अफेयर चल रहा था। तो इवन वो उस टाइम पे थ्रोन पे बैठा हुआ था बंदा, तो लोग जो है ना इसको डिस्कस नहीं करते थे इस मसले को, जब तक उसने जो है वो थ्रोन को छोड़ नहीं दिया। और जब थ्रोन को छोड़ दिया, मोनार्क नहीं रहा, फिर लोगों ने उस चीज पे डिस्कशन करनी शुरू की। अच्छा, मेरे से आप पूछ रहे हैं कि जी चार्ल्स II और जेम्स II कनेक्टेड थे? हाँ जी, कनेक्टेड थे। जो है ना, मैं स्कॉटलैंड के चार्ल्स II की बात कर रही हूँ। एक चार्ल्स I का बेटा था चार्ल्स II, और जेम्स II, ये दोनों आपस में भाई भी थे, ठीक है। तो चार्ल्स I के दो बेटे थे, जेम्स II और चार्ल्स II, ठीक है। जब पहली दफा रेवोल्यूशन हुआ, सिविल वॉर छिड़ी थी, तो चार्ल्स II को बिठाया था थ्रोन पे। उसने रिस्टोर करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, फिर डिक्टेटरशिप आ गई थी। फिर जब चार्ल्स II को खत्म कर दिया और क्रॉमवेल आ गया, तो क्रॉमवेल की डेथ हुई, तो जेम्स II को बुलाया, थ्रोन पे बिठाया। फिर जेम्स II के साथ जब मसले शुरू होने लगे, तो स्कॉटलैंड का चार्ल्स II बुलाया इन्होंने, और फिर उसको थ्रोन पे बिठाया था। मैरी एन के हस्बैंड थे ये, ठीक है, चार्ल्स II। ओके अब्दुल्ला। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या बात है कि प्रैक्टिकल कंसिडरेशन बिहाइंड द सर्वाइवल ऑफ द मोनार्की इज दैट। अच्छा, ये जो है ना, अब ये तो बात होगी बहुत इम्प्रैक्टिकल सी, के लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए रिस्टोर किया हुआ है। दूसरी बात ये है कि जी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी है इसकी, कि लोग जो है ना, जैसे अब देखो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट होती है और एक ऑपोजिशन होती है, ठीक है। अब यहाँ भी है ऐसा कि गवर्नमेंट भी और ऑपोजिशन भी है। तो क्या होता है कि जैसे कोई जंग हो गई, कोई मसला क्रिएट हो गया, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज है, तो ऑपोजिशन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर पाती जंगों के दौरान ना पॉलिसीज के ऊपर। क्योंकि अगर वो हेड ऑफ द स्टेट को क्रिटिसाइज करेंगे, जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, तो हेड ऑफ द स्टेट है, वही कमांडर है फोर्सेस का, कि सुप्रीम कमांडर है फोर्सेस का, अगर उसको क्रिटिसाइज किया तो ये नेशनल यूनिटी पे एक सवाल होगा, ठीक है। तो ये जो मोनार्कियल सिस्टम है ना, ये क्या करता है, ये आसान कर देता है क्रिटिसाइज करना गवर्नमेंट को, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट जो है ना, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है। अब गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज अपना रही है, अपोजिशन पार्टी उसको क्रिटिसाइज कर सकती है प्रॉपरली विदाउट टचिंग द हेड ऑफ द स्टेट, जिसकी वजह से नेशनल यूनिटी पे कोई सवाल नहीं आता। जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी ना, तो रूसवेल्ट की जितनी भी पॉलिसीज है ना, उस पे ऑपोजिशन पार्टी सवाल उठाना चाह रही थी और क्रिटिसाइज भी करना चाह रही थी, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि नेशनल यूनिटी पे क्वेश्चन होता। लेकिन यहाँ चर्चिल के ऊपर तो अच्छी खासी क्रिटिसिज्म हो रही थी। इवन के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि जी गॉड सेव द किंग एंड डाउन विद चर्चिल। चर्चिल को अच्छी तरह से रगड़ा था लोगों ने, और नेशनल सिक्योरिटी का मसला भी नहीं बना था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, जो मोनार्क है वो पॉलिटिकली न्यूट्रल है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन नहीं है। तो अब किसी पॉलिटिकल पार्टी का जब हिस्सा ही नहीं है, तो वो ये देखता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पॉलिटिक्स को प्रॉपरली प्ले कर रही हैं या नहीं, गेम ऑफ द पॉलिटिक्स इज बीइंग प्लेड फेयरली और नॉट, ये जो है ना वो नार्क देख रहा होता है। और अगर उसे कोई इश्यूज नजर आएंगे तो वो फिर अकाउंटेबल करेगा उनको। देन क्या है कि मोनार्की का फाइनेंशियल बर्डन कोई नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन ही नहीं हो रहे। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब होते हैं तो अच्छा खासा बर्डन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मोनार्की के इलेक्शन ही नहीं हो रहे, जब इलेक्शन नहीं हो रहे तो फाइनेंशियल बर्डन भी कोई नहीं है। अच्छा, देन क्या है, हमारे पास सेंस ऑफ स्टेबिलिटी मिलती है लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट आती जाती रहती है, मिनिस्टर्स चेंज होते रहते हैं, क्योंकि जैसे लोगों का पेंडुलम थोड़ा सा साइड पे हुआ, वो जो है
किसी को बेहतर समझने लगे अपने लिए मजीद मौजूदा प्राइम मिनिस्टर से, तो क्या होता है कि वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को घर भेज देंगे, दूसरे को ले आएंगे। लेकिन मोनार्की के साथ ये नहीं हो सकता, जो किंग है वो तो किंग है। तो जी, विद द किंग इन द बकिंगम पैलेस द पीपल स्लीप मोर साउंडली इन देयर बेड्स। ठीक है, लोग ज्यादा अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी रहती है, उन्हें पता है कि कोई मसले मसाइल खड़े नहीं होंगे। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है कि जो मोनार्क है ना, उसने बहुत सारे केसेस में इस चीज को इंश्योर किया है कि पीस मेंटेन रहे। अगर कभी दोनों हाउसेस का, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, हाउस ऑफ कॉमन्स का कोई मसला खड़ा होने लगा ना, तो किंग या क्वीन एज अ मीडिएटर सामने आई है। ठीक है, तो हमारे पास दो इंसिडेंट्स हैं यहाँ पर भी। क्वीन विक्टोरिया की मीडिएशन थी। एक बिल था, रिफॉर्म बिल 1884 में, तो दोनों हाउसेस जो है ना वो राजी नहीं हो रहे थे। तो क्वीन विक्टोरिया ने फिर इन दोनों हाउसेस को मीडिएट करवाया था, ठीक है, इनकी मीडिएशन की थी। फिर किंग जॉर्ज 5 ने भी, पार्लियामेंट एक्ट था 1911 का, और पार्लियामेंट एक्ट है 1916 का। 11 और 16 में दोनों में जो है वो दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट जो है उनका डिस्प्यूट था। तो किंग जॉर्ज 5 ने इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराया और पीस जो है मेंटेन किया। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, मोनार्कियल सिस्टम का ना कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि जो मोनार्क है ना वो पॉलिटिकली न्यूट्रल है, साइन ऑफ यूनिटी है, और लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्रिटिसिज्म नहीं करते, वो किसी को अकाउंटेबल नहीं। लेकिन ना अगर आप मोनार्कियल सिस्टम को खत्म करते हैं, यूके से अबॉलिश करते हैं, तो अब यहाँ पर फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही आएगा। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में मसला ये है कि जैसे प्रेसिडेंट जो है ना वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होता है, वो अबव पॉलिटिक्स नहीं है, वो फ्रॉम द पॉलिटिक्स है। ठीक है, और यूनिटी भी नहीं हो सकती है क्योंकि वो किसी एक पार्टी के साथ अलाइन है, वो न्यूट्रल नहीं है। तो इसकी अलाइनमेंट जो है ना वो एक तरह से डिसयूनिटी कॉज करेगी, और वो फिर अब द पॉलिटिक्स भी नहीं है, तो लोग उसकी ना उस तरह रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब कि ना इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं लोगों को मिल सकता, और लोग इसके साथ ज्यादा इजी भी नहीं है, कंफर्टेबल भी नहीं है। अच्छा, देन हमारे पास क्या है, ही और शी परफॉर्म्स मच सेरेमोनियल वर्क, मतलब सेरेमोनियल हेड है, सेरेमोनियल फंक्शंस वगैरह को अटेंड करता है। तो अब क्या होता है कि ना जो प्राइम मिनिस्टर है ना, फिर उसके ऊपर से ना ये सेरेमोनियल वर्क का लोड जो है ना वो खत्म हो जाता है। उसके पास बहुत टाइम बचता है कि वो स्टेट की जितने भी अफेयर्स है, प्रॉब्लम्स हैं, उनको डील कर सके प्रॉपरली। ठीक है, तो आप समझ लें कि ना एक शेयर कर देता बर्डन। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास कि मोनार्की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रही है डिप्लोमेसी और एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में। उन्होंने बहुत ज्यादा जो है, मतलब आप समझ लो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ना वहां से बहुत ज्यादा डिप्लोमेट्स आते हैं, फिर उन्होंने रिसीव करना होता है डिप्लोमेट्स को। मोनार्क ने डिप्लोमेट्स को रिसीव करना होता है, सेंड करना होता है, जितने भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर विजिट पे आते हैं तो इनसे मिलते हैं। फिर बहुत दफा क्या हुआ है कि मतलब अगर कोई मसले वगैरह पड़े हैं किसी और कंट्री के साथ, जैसे आयरलैंड के क्वेश्चन पे कोई इशू हुआ था, तो किंग ने जो है उनको मैटर्स को रिजॉल्व करने में अपना किरदार अदा किया था। जैसे कि जॉर्ज 5 की अगेन बात करते हैं, पार्लियामेंट एक्ट 1911 था, तो ये आयरलैंड का मसला था। ठीक है, आयरलैंड का इशू था, तो वो इन्होंने रिजॉल्व किया था। ठीक है, इन्होंने रिजॉल्व किया था पार्लियामेंट एक्ट 1911 पास करके। तो पार्लियामेंट पास नहीं करना चाह रही थी, लेकिन जॉर्ज 5 ने इसको पास करने के लिए जो है वो अपनी डिप्लोमेटिक खिदमात सरंजाम दी थी। ठीक है, जिसकी वजह से आज तक इतना सुकून रहा है पार्लियामेंट वो आयरलैंड के साथ इनका। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोनार्क जो है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज का की यूनिटी का एक सिंबल है। क्योंकि मतलब कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या है, मैं बता देती हूँ। ये ब्रिटेन ने ना कॉलोनियलिज्म के दौर में जिन जिन कंट्रीज या एरियाज को अपनी डोमिनियन में लिया था ना, अपनी कॉलोनी बनाया था, तो वो सब जो है वो कॉमनवेल्थ कंट्री का हिस्सा बन गए थे। ठीक है,
पाकिस्तान का भी जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था ना, तो पाकिस्तान भी ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज का हिस्सा था। और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है ना, ये क्वीन को या किंग को या यूके का जो भी मोनार्क है उसको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मानते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मोनार्की का कंसेप्ट। आई होप कि आपको प्रॉपरली समझ आया होगा।